हमारे सैटरडे सत्संग प्रोग्राम में मैं पीताम्बर गौरांग प्रभु जी का श्री गौरांग प्रभु का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे ये मौका मिला आपके सामने कुछ बोलने का। हम याद करेंगे, हमने जब भी हम पहले मिले थे तो तभी हमने भगवद गीता के 15वें अध्याय का शुरुआत किया था। हम पुरुषोत्तम मास में मिले थे तो हमने सोचा था पुरुषोत्तम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, पुरुषोत्तम योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ऐसे सोचा था। तो हमने 15वें अध्याय का प्रारंभ किया था। पहला श्लोक लिया था, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये वृक्ष कैसा है उसके बारे में चर्चा किया था। 5 मिनट के लिए हम उसका रिवीजन करेंगे। उसके पहले जो नए हैं भक्त जो इस्कॉन में अभी अभी जुड़े हैं, तो भगवद गीता के बारे में थोड़ा हम माहिती दे दें उनको। तो भगवद गीता अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में बताई थी। तो अर्जुन जो थे युद्ध नहीं करना चाहते थे और उन्होंने शस्त्र रख दिए थे। तो भगवान ने उन्होंने 700 श्लोक का जो वार्तालाप है उसमें भगवान ने अर्जुन को कन्विंस किया कि आपको क्या करना है, फाइट करना है। तो इसमें बेसिकली 4 योग भगवान ने बताए हैं। तो कर्मयोग बताया है, ज्ञान योग बताया है, ध्यान योग बताया है और भक्ति योग बताया है। तो हम इस्कॉन में प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया है, भक्ति योग सिखाया है। तो भक्ति योग ही क्यों, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो, कर्म योग यानी क्या, कर्म करना। तो भक्ति योग में हम कर्म करते हैं कि नहीं। आप सब घर से आए, कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी अरेंजमेंट कर रहे हैं, कॉलिंग सेवा है, तो अलग अलग कर्म हम करते हैं। कोई कुकिंग करता है, कोई क्या करता है, भगवान के लिए कपड़े सीता है, कोई फूल हार की सेवा करता है, कोई मंदिर में मार्जन करता है। तो क्या कर्म कर रहे हैं। दूसरा, हम ध्यान धरते हैं कि नहीं। हम माला करते हैं तो ध्यान धरते हैं ना भगवान का, तो ध्यान योग भी आ गया। तो कर्म योग आ गया, ध्यान योग आ गया। और अभी हम क्या कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान योग भी आ गया। तो भक्ति योग करने से सारे योग सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद ने हमें भक्ति योग दिया और भगवान भी यही बताया कि सबसे उत्तम क्या है, भक्त्यामाम अभिजानाति। जो मेरी भक्ति करेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो जो भक्ति करेगा, जो भक्ति योगी है वही सच्चा योगी। तो ये गीता का थोड़ा संक्षिप्त में हमने चर्चा की। तो उसमें सबसे महत्व का जो अध्याय माना गया है गीता में, वो 15वां अध्याय, उसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशो अध्याय, यानी 15वां। तो हमने ऊर्ध्व मूल के बारे में बात की थी। तो ये वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो, ये सच्चा वृक्ष कहाँ पे है, कौन बताएगा, आध्यात्मिक जगत में। और इधर क्या है, प्रतिबिंब मात्र है ना, परछाई। तो हम कभी, कल उस दिन मैंने चर्चा भी किया था, कभी हम परछाई से प्यार करते हैं। जैसे मेरी डॉटर की परछाई है तो परछाई को मैं हक करता हूँ, प्यार करता हूँ, नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत से बहुत प्यार कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत को हमने छोड़ दिया। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बट ये झाड़ की विशेषता क्या है, नॉर्मल हम झाड़ देखते हैं तो क्या करते हैं, रूट्स नीचे रहते हैं और उसके पत्ते और ब्रांचेस और सब फूल वो सब कहाँ, ऊपर रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत का जो झाड़ है, जो परछाई है, उसके मूल कहाँ पे, ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ, टॉप से करवे जिसे बोलते हैं। और हमने एक कहानी भी ली थी, किसको याद है, किसकी कहानी ली थी, रानी का, हाँ वेरी गुड, रानी का हार गुम जाता है
तो लड़के को कहाँ दिखता है? पानी में। लेकिन क्या वो पानी में था? कहाँ पे था? पेड़ पे था। तो हमें भी सच्चा आनंद हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? पानी में ढूंढ रहे हैं। पानी ऐसा एक भौतिक जगत की जो इच्छा, लालसा, वासना, उसमें हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच्चा आनंद हमें कहाँ मिलेगा? गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में। और वो आनंद प्राप्त करने की विधि क्या है? भक्ति योग है। हाँ, भक्ति योग में हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भक्ति योग करने की विधि में हमें 5 चीजें ध्यान में रखनी। कौन सी 5 चीजें? क्या हम 5 चीजें करते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है? तो पहला है, हम क्या करते हैं? साधना, वेरी गुड। दूसरा, स्वाध्याय, वेरी गुड। तीसरा, हाँ तीसरा सेवा, बाद में। चौथा संबंध, वेरी गुड, थैंक यू। और 5वां सदाचार। तो ये सबको याद है बराबर। तो ये 5 चीजें हमें करनी चाहिए, तो हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, शाखा के बारे में चर्चा की, मूल के बारे में चर्चा की। छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्ण यानी पत्तों के बारे में चर्चा की। अभी आगे हम चर्चा करने वाले, मेरे पीछे आप श्लोका नंबर 2 दोहराएंगे। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, वापस मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वेरी गुड। तो इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, इस वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर की तरफ फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की तरफ फैली हुई है। ये शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों, सत्व रज तम द्वारा पोषित होती है। ये शाखा का पोषण कैसे हो रहा है? सत्व रज और तम गुण से पोषित हो रहा है। इसकी कोपले, कोपले यानी इंग्लिश में ट्विग्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे आते हैं ना, उसको कोपले बोलते हैं। तो ये क्या है? इनकी कोपले विषय है। और नीचे की और ऊपर की और नीचे की और जो फैली हुई जड़ें, हमने क्या देखा? ऊपर की और जड़ें मूल है, लेकिन ऐसी जड़ें, अन्य जड़ें हैं जो ऊपर नीचे सब जगह पे फैली हुई है। तो ये क्या है? मनुष्य के सकाम कर्मों से बंधी हुई ये जड़ें है ना। हम जैसे कितना, ये जो एक झाड़ होता है वो स्ट्रांग है, वो किससे मालूम पड़ता है? उसके रूट्स से। और वो रूट्स कितने ज्यादा फैले उससे वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने भी क्या किया? ये भौतिक जगत में आके हमारे रूट्स को ऐसे फैला दिया, ऐसे जोर से पकड़ के रखा है कि हमें कोई हिला नहीं सकता। हाँ, कोई भी माइकल लाएगा तो हमें हिला नहीं सकता, ऐसे हम दृढ़ हो गए। कितना कोई भी हमें प्रीचिंग करेगा, भक्ति के बारे में बताएगा, लेकिन हम तो डटे रहेंगे। हाँ, इंद्रिय तृप्ति में, विषय इंद्रिया में हम डटे रहते हैं। हमने सोच के रखा है बस कहीं नहीं जाना, भौतिक जगत में आराम से रहना। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे आके हमारी जड़ें हिला दी है ना, समझ में आया? तो जैसे ये सब प्रवचन होता है, तो ये क्यों हो रहा है? ये जड़ें हिलाने का काम कर रहा है। भौतिक जगत के वृक्ष में जो जड़ लगा के हम बैठे हैं उसको हिलाना है। तो कर्म के बंधन को हमें तोड़ना है, ठीक है? तो ये पूरा हम आगे समझने वाले हैं। ये वृक्ष का और जो है वर्गीकरण, ये वृक्ष के और जो सारे
फीचर्स है उसके बारे में समझने वाले हैं। और ये वृक्ष हमारे हमारे से रिलेटेड है, ये याद रखना, हमारे जीवन से ये रिलेटेड है। ये वृक्ष हमने क्रिएट किया है, समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं। वृक्ष की शाखाओं का विस्तार अधश्च ऊर्ध्वम, अध यानी नीचे और ऊर्ध्व यानी ऊपर फैली हुई हैं। तो नीचे की ओर जो फैली हुई शाखा यानी क्या? नीचे की ओर जो फैली हुई शाखाएं यानी हम मनुष्य नीचे की तरफ रहते हैं। और नीचे की तरफ कौन रहता है? पशु पक्षी कीट, ये सारे क्या है? नीचे की ओर रह रहे हैं, भौतिक जगत में नीचे की ओर। जैसे भूमंडल में हम रह रहे हैं, कि हमारे इसको क्या बताते हैं? पृथ्वी लोक बताते हैं, उसमें ही हम सब रह रहे हैं, तो हम नीचे की ओर है। और ऊपर कौन रह रहे हैं? तो देवी देवता, गंधर्व, सिद्ध आदि जो लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर वाली ब्रांच पे कौन बैठे हैं? ये देवी देवता इत्यादि। और नीचे वाली ब्रांच पे कौन बैठे हैं? हम लोग सब। समझ में आ गया? मनुष्य, कीट, पशु पक्षी, झाड़ पौधे इत्यादि, उसमें भी जीव होता है, झाड़ पौधों में भी 84 लाख योनि जिसे बताई गई है, उसमें झाड़ पौधे भी है। समझ में आया? 4 लाख पशु योनि है, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। तो आगे हम देखते हैं कुल 14 लोक हैं। हम कहाँ पे? पृथ्वी लोक। उसके ऊपर क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर जन, तप, महर, फिर सत्य लोक, ऐसे ऊपर है 7 और वैसे नीचे 7। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ऐसे नीचे 7 है। और हम कहाँ में हैं? बीच में। तो हमारी पोजीशन हमें समझनी है। तो ऐसे हमारी पोजीशन, हम बीच वाले ही हैं, पृथ्वी लोग यानी बीच में, हम भी बीच में। भगवान की 3 शक्तियां, ध्यान से सुनेंगे। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति वो कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। भगवान की बहिरंगा शक्ति ये क्या है? प्रकृति, ये भौतिक जगत, ये जो विद्यमान हो रहा है वो भगवान की माया शक्ति का रूप है। और भगवान की बहिरंगा शक्ति, और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो कौन है? हाँ, वेरी गुड प्रभु, थैंक यू। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। तो हम तटस्थ शक्ति में हैं, इसके लिए हम कहाँ पे हैं? 7 ऊपर नहीं, 7 नीचे, बीच में। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? पाप कर्म करके नीचे जाए और नीचे, या तो पुण्य कर्म करके ऊपर जाए। समझ में आए? तो हम बीच में हैं, तो बीच में से हमें एलिवेट करना है। तो एलिवेट करने के लिए शक्ति लगती है। हमको ऊपर चढ़ने में ज्यादा शक्ति लगती है या नीचे उतरने में? कौन पता है? ऊपर चढ़ने में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल जो रहता है उसके अगेंस्ट में हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमें थकान लगती है, ठीक है। जैसे एप्पल ऊपर जाता है कि नीचे आता है? तो नीचे उतरना सहज है, यहाँ से जंप करना बहुत ईजी है ना, फर्स्ट फ्लोर से नीचे शॉर्टकट। किसी को अगर कंटाला आ रहा है चलने का तो शॉर्टकट है हमारे पास, जंप मारो, आराम से फटाफट पहुंच जाए। पैर टूटेगा तो बताना मत, शॉर्टकट पर, ठीक है। तो वैसे हमारे पास क्या है? सब रास्ते हैं, ऊपर जाने के भी है, नीचे जाने के भी है। तो हमें क्या करना है? एलिवेट करना है, अपने आप को ऊपर करना है। एलिवेटर जो हमें ऊपर लेके जाता है। तो हमें भी क्या करना है? अपने आप को अपनी पोजीशन से, तटस्थता से हमें क्या करना है? भगवान की अंतरंगा शक्ति में जाना है। तो हम कैसे कर सकते? अच्छे कर्म करने से। तो अच्छे कर्म करने वाले क्या होते हैं? ऊपर के लोगों में जाते हैं, और बुरे कर्म करने वाले नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? ना अच्छे ना बुरे, इसके लिए बीच में। समझ में आया? हमने क्या किया? धंधा किया। तो अभी एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। तो जैसे ये 3 पोजीशन है, ये ध्यान से सुनेंगे। अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, धंधा क्या होता है, ये इससे आपको मालूम में पड़ जाएगा सब। तो एक कंडक्टर है बस में, तो उसने क्या किया? वो जो लास्ट स्टॉप आ गया तो सब उतर गए,
तो उसमें उसने देखा क्या था, एक थैली थी, उसमें 2 लाख रुपए थे। कितने? 2 लाख रुपए। तो कोई पैसेंजर छूट गया है उनका, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? वो पूरा रख ले, किसी को बताए नहीं, क्या पता कोई दूसरा पैसेंजर आके लेके गया। ये ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो जाके वो व्यक्ति को दे दें पैसा और क्या मांगे? इनाम मांग ले, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? वो सोचेगा ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे क्या करना है? उसको दे देना है, जिसका है उसको दे देना है। अभी ध्यान से सुने, कंडक्टर को 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, भगवान ने सोच के रखा है, कंडक्टर को 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर पहला ऑप्शन चूज करता है, वो अपने पास रख देता है, किसी को बताता नहीं, तो कौन सा पाप कर्म कर रहा है? पुण्य कर्म कर रहा है या धंधा कर रहा है? क्या कर रहा है? पाप कर्म, बराबर। दूसरा, उसने क्या सोचा कि ये पैसा मैं जिसका है उसको दे दूंगा, पर उससे निगोशिएट करूंगा, मैं आपको दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे आप कितना दोगे? 20-25% आप दोगे। तो क्या किया? व्यापार, ठीक है, धंधा किया। तो ये रजोगुण में मैंने कुछ किया, मुझे कुछ मिल गया। जैसे हम नौकरी में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो मंथ एंड में हमारा पे स्लिप आ जाता है, हमने क्या किया? धंधा किया, नौकरी किया। अभी तीसरा ऑप्शन, ये पैसा मेरा है ही नहीं, मैं क्या करूंगा? जिसका है उसको दे दूंगा। उसने क्या किया? पुण्य कर्म किया, अच्छा कर्म किया। समझ में आया? तो ही विल गेट एलिवेटेड एनीवेज, उसको 2 लाख मिलने हैं। भगवान ने प्रारब्ध में है उसके 2 लाख मिलने, लेकिन उसको सही तरीके से मिलेंगे। हम है ना अधीरे हो जाते हैं, हमें भी भगवान कुछ देना चाहते हैं, हमारे पास भी ऐसा ऑप्शन आता है जीवन में, पर हम क्या करते हैं? लालच में आ जाते हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं और हम कर्म बंधन में फंसते। इसी का बात हो रहा है यहाँ, हम बंधन में फंस जाते हैं, कर्म के बंधन में। इससे क्या हुआ? ये वृक्ष का क्या किया हमने? और मजबूत बना दिया जड़। समझ में आया? पाप कर्म करने से, धंधा करने से ये जड़ें मजबूत हो जाती, और पुण्य कर्म करने से क्या होगा? ये जड़ें नाजुक हो जाती है, सो दैट क्या हम ऊपर उठ सके। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमेशा आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। पैसा आपको मिलना ही है, लेकिन आप वो पैसे का कैसे स्वीकार करते हैं, ये समझ लीजिए। ये मेरा पैसा नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए। ईसावास्यम इदम सर्वम, भगवान ने ईशोपनिषद में बताया, यत् किंचित जगत्यान जगत यद्रच्छेन प्रपन्नेन, जो भगवान ने मेरे लिए लिखा है, मेरे नसीब में, उसका ही स्वीकार, ये समझ लेना, ये करना है। दूसरे काम एक पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं। ये प्रिंसिपल को हम याद रखेंगे। तो ये कर्म के सिद्धांत है, ठीक है। कर्म के बारे में और भी चर्चा करने वाले आगे। तो शाखाओं को पोषण कैसे मिलता है? तो गुणों द्वारा। ये कौन से गुण हैं? तो प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम। तो प्रकृति के अलग अलग मात्रा में, जैसे यहाँ पे बैठे लोग, उनमें कौन सा गुण प्रभावी है? कौन बताएगा? सत्व गुण। हरि बोल, वेरी गुड। जो नीचे सब भाग दौड़ रहे हैं, बाइक चला रहे फास्ट, गति में है, पैशन में है, उनमें कौन सा गुण है? रजोगुण है, राइट। और जो अभी क्या है, सोया है घर पे, शाम के टाइम भी आराम से सो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, तो क्या है? तमोगुण। समझ गया? तो ये प्रकृति के तीनों गुण द्वारा क्या होता है? शाखाओं का पोषण हो रहा है। ये तीनों गुण प्रवृत्ता है ना, अधश्च ऊर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता, गुणों द्वारा ये प्रवृत्त हो रहे, शाखाएं गुणों द्वारा प्रवृत्त हो रही। तो सत्वगुण की प्रधानता ये क्या है? हमें उच्च योनि में ले जाता है। रजोगुण की प्रधानता हमें कहाँ ले जाएगा? हमें मध्यम ही रखेगा। हम यहाँ पे हैं, हमारा जन्म इधर क्यों हुआ? क्योंकि हम रजोगुणी हैं। लेन देन, समझ में आया? सुख दुख, लेन देन, ये कहाँ पे? भौतिक जगत में होता
जहाँ पे द्वंद्व है वहां पे रजोगुण है, समझ लेना। मान अपमान सुख दुख ये क्या है, रजोगुण है। हमें होता है कि नहीं, हमें मान चाहिए सम्मान चाहिए, लगता है ना। सुख दुख ठंडी गर्मी हमें लग रही है ना, तो हम रजोगुणी समझ लें, ठीक है। तीसरा क्या है, तमोगुणी, जो निम्न योनियों में होता है। तो झाड़ है, पशु है, पक्षियां हैं, वो क्या है, निम्न योनि में आ गए। तो हम कहाँ पे हैं, हम मध्यम योनि में हैं। हम कौन से योनि में हैं, हम पुरुष की योनि में हैं, मनुष्य की योनि में हैं, ठीक है। तो जो भी भौतिक जगत में आता है उसमें रजो और सत्व मिक्स होता है, ये समझ लो। पूरी तरह से सतोगुणी नहीं होते, थोड़ा बहुत सतोगुण थोड़ा बहुत रजोगुण होता है, ठीक है। कोई कोई सतोगुणी होते भी यहाँ पे आते हैं, उनका जन्म जो है तो सूची नाम श्रीमंत आगे है। तो इनका जन्म है ना गर्भ श्रीमंत और धार्मिक लोगों के घर में होता है, तो ये सतोगुणी जन्म से होते हैं। बट ऐसे भाग्यशाली जीव बहुत कम होते हैं। सारे बाकी सारे हमारे जैसे मिक्स वाले, थोड़ा सतोगुण है और बहुत सारा रजोगुण है। फिर जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है तो हमारा सतोगुण बढ़ने लगता है और रजोगुण कम होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विषय प्रवाला, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो विषय क्या है, तो शब्द। अभी यहाँ पे थोड़ा हम टेक्निकल समझने की कोशिश करने वाले। तो ये भौतिक जगत के हमने सुना है 24 तत्व, सुना है 24 तत्व, पर ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूँ। सबको यहाँ पे जितने लोग हैं सबको 24 तत्व मालूम हो जाएंगे। क्या आप लर्न करना चाहेंगे? यस सर। हाँ, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो जैसे हमने 5 भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति को पुश करने के लिए 5S समझे थे लास्ट टाइम, तो अभी हम क्या समझेंगे, 24 तत्व को समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है। तो पहला शब्द, ओके। तो ये शब्द की निर्मित कहाँ से हुई है? अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, है ना। प्रभु जी अभी यूएस से आए, उन्होंने बताया, तो अगर उन्होंने बोला मैंने यूएस में आपका लेक्चर सुना था, तभी मैं यूएस में, ये कैसे पॉसिबल हुआ? शब्द, मेरे शब्द इनके पास पहुंच गए, कैसे बताइए, कैसे पहुंच गए, किसके कारण होता है? ये होता है ईथर। ईथर आपने नाम सुना है, ईथर। तो ईथर यानी क्या? आकाश। आकाश के कारण होता है। तो एक आकाश है, 5 पंच महाभूत। तो पहला हमने क्या देखा? आकाश। आकाश में क्या होता है? शब्द। याद रखेंगे, आकाश के कारण हम एक दूसरे से शब्द कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये शब्द क्या हो गया है? विषय हो गया। एक हमने देखा पंच महाभूत का आकाश, दूसरा क्या देखा? विषय, शब्द। ये शब्द कौन सुन पाता है? कौन बताए? हमारी कौन सी इंद्रिया सुन पाती है? कान, ठीक है, कर्ण, बराबर है। तो याद रखेंगे क्या है? आकाश। आकाश से क्या है? शब्द। यहाँ से यूएस में सुनाई देते हैं। क्यों सुनाई, कैसे सुनाई देते हैं? हाँ, ये 3 हो गए, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, अभी नीचे आना है। आकाश से वायु कहाँ से उत्पन्न होती है? वायु कहाँ से आती है? आकाश। तो वायु के बाद क्या आ गया? सॉरी, आकाश के बाद किसकी निर्मित हुई? वायु। तो वायु, जैसे आकाश में शब्द है, तो वायु में क्या है? कौन बताएगा? वायु को कैसे फील करते हैं हम? स्पर्श, है ना। कैसे फील करते हैं? स्पर्श। स्पर्श कहाँ पे होता है? त्वचा। तो वापस 3 हो गए। पहले 3 कौन बताएगा? आकाश और दूसरा वायु, त्वचा। वेरी गुड, देखो कितना इजी हो गया। अभी और नीचे आते, ठीक है। अभी क्या हो गया? वायु हो गया। वायु से किसकी निर्मित होती? अग्नि। वायु चलता है तो अग्नि का निर्माण होता है। कैसे? कौन सा एग्जाम्पल? जैसे जंगल में क्या होता है?
जंगल में बहुत सारे झाड़ होते हैं, ठीक है। तो वायु आती है और क्या करती है, झाड़ों को आपस में कर्षण होता है, कर्षण। वो कर्षण के कारण अग्नि उत्पन्न होती है। तो वायु के कारण क्या हो गया अभी, अग्नि, ठीक है। तो अग्नि में क्या होता है, आकार है। अग्नि को आकार है, शेप आ गया ना अग्नि को। बीच में बहुत सारे वीडियोज और फोटोज आते हैं जिसमें अग्नि का रूप किसने धारण किया है, भगवान कृष्ण ने अग्नि का रूप धारण किया, ऐसा आता है ना कभी कभी रील या व्हाट्सएप पे आते रहता है ना। तो उससे क्या याद रखने का है, आकार। आकार कौन सी इंद्रिय देख पाती है, कर पाती है, आंखें, वेरी गुड। तो अग्नि, अग्नि को आकार और आकार से आंखें, कितना हो गया, 9, 9 हो गया। अभी अग्नि से किसका उत्पादन होता है, जल, वेरी गुड। अग्नि से जल उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल, सूर्य भगवान जो है वो क्या है, अग्नि रूप है। वो अग्नि यहाँ पे डालते हैं। अभी हम तो थक गए ना, अभी 20 तारीख हो गया, बारिश का कोई ठिकाना नहीं, अग्नि जेल जेल के हम थक गए। तो ये अग्नि किसके ऊपर पड़ रहा है, समुद्र के पानी के ऊपर, जल पे। और ये जल का क्या होता है हमें मालूम है, एवापोरेट होके बाष्पीभवन होता है। और क्या होता है, बादल, और बादल से पानी। तो अग्नि से पानी, पानी में क्या है, हाँ, रस। किससे टेस्ट करते हैं, जीवा, वेरी गुड। तो अग्नि में, अरे सॉरी, पानी में रस है, और किसके द्वारा हम करते हैं, जीवा के द्वारा। कितने हो गए, हमारा तो हो गए, देखो कितना इजी है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पानी से किसकी उत्पत्ति हुई है, धरा की, पृथ्वी की। और पृथ्वी में क्या है, गंध, वेरी गुड। अभी जो नया नया बारिश गिरेगा तो हमें बच्चों को ऐसा बताते हैं ना, तो बोलते हैं अरे गंध कैसे आया, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, रोड, सीमेंट के रोड, कहाँ पे सुगंध आएगी। तो जहाँ पे मिट्टी में बारिश गिरता है, पहली बारिश में सुगंध आता है। तो मिट्टी में सुगंध है, और वो कैसे हम फील कर सकते हैं सुगंध, ना, वेरी गुड। तो कितने हो गए, 15। अब तो एक्सपर्ट हो गया है कि नहीं अभी। और अभी 5, जैसे हमने ज्ञानेंद्रिय देखे, ये क्या थी, ज्ञानेंद्रिय। ये ज्ञानेंद्रिय से सब हम फील कर पा रहे हैं। तो वैसे 5 कर्मेंद्रिय हैं। कौन बताएगा 5 कर्मेंद्रिय, त्वचा नहीं, त्वचा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय 5, सिंपल। मुंह है ना, मुंह बोलने के लिए, मुंह है, हाथ है, पैर, और जनेंद्रिय और गुदा, 5 हो गए ना। कितने हो गए, 20, हरी बोल, हरी बोल। अभी और 3, 4 बचे, देखो आप एक्सपर्ट हो गए ना, 4 बचे, सही है। तो मन, बुद्धि और अहंकार। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे। अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टा। तो 5 तो महाभूत हो गए, 3 भगवान ने बता दिए क्या है हमारे अंदर, सूक्ष्म शरीर, इसको याद रखेंगे। मन, बुद्धि और कितने हो गए, और एक चीज बची अपने में, आत्मा। 24 तत्व हो गए। कौन रिपीट करेगा, माता जी आप रिपीट करें, यस, बोलिए। शब्द, आकाश, वेरी गुड। नीचे आ जाओ, वायु, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 5वां, गंध, सुगंध आता है ना पृथ्वी में, नाक, वेरी गुड। 15 हो गए, वेरी गुड। बाद में 5 कर्मेंद्रिया, वेरी गुड। उस
वेरी गुड, 23। और एक आत्मा। आत्मा को मत भूले। आत्मा के वजह से आप बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसको भूलना नहीं है। हम आगे एक स्टोरी बताने वाले हैं, आगे हमें मौका मिला तो यहाँ पे आके एक अच्छी स्टोरी बताने वाले हैं, ठीक है? 4 रानियों की स्टोरी। तो ये क्या है? 24 तत्व हो गए। हरि बोल। 3 बार माता जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी मेरा टेस्ट हो गया। ये जैसे सैंपलिंग होता है ना? बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है? सैंपल साइज होता है। हाँ? कि 100 में से आपने 5 सैंपल चुने, वो सही है तो 95 पास हो। तो मेरा सैंपल टेस्ट सही हो गया, तो मैंने क्या अज्यूम कर रहा हूँ, आप सभी पास हो गए। अब ये माता जी बताएगी, बताइए। नीचे आना है। हरि बोल, हरि बोल। देखो प्रभु जी, आप बोलिए। चलो अभी, अरे हो जाएगा, हम है ना आपके साथ। आप सैंपल में पास हो गए, बोलिए, 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 हो जाएगा। अरे माता जी कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। बोलिए, बोलिए, हम आपके साथ हैं। पहले पहले क्या होता है? फोन फोन करते हैं, वो क्या होता है? इथर, वेरी गुड। हाँ बोलिए, इथर सुनते कर्ण। हाँ वेरी गुड। फिर नीचे आ जाइए। इथर के बाद क्या चलता है? वायु, वेरी गुड। वायु से क्या होता है? त्वचा, स्पर्श, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा, वायु से क्या होता है? झाड़ों का क्या होता है? अग्नि। अग्नि, अग्नि किससे हम फील कर पाते हैं? आप अग्नि का आकार, और किससे करते हैं वो फील? आकार को कैसे? आइज, वेरी गुड। ठीक है, 3 हो गया। अभी नीचे आ जाओ। फिर अग्नि से क्या उत्पन्न होता है? जल। जल को कैसे हम कर सकते हैं? रस, जीवा, हरि बोल। फिर और आगे रस के बाद हाँ पृथ्वी। पृथ्वी का गंध, और कैसे? नाक से। 15 हो गए। अभी 5 कर्मेंद्रिया। वो तो मालूम है, हाथ पैर मुंह, 2 आगे पीछे वाले, ठीक है, हो गया। और बाद में 3 हमारे जो सूक्ष्म शरीर, वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और जिसके कारण आप सब कुछ बोल रहे हैं, हरि बोल। देखो, ये ना बोल रहे थे, नहीं कर पाए, कर पाए नहीं। प्रभु, इसका यही हम सीखते हैं। हम माँ के पेट से कोई सीख के आया है? हाँ प्रभु, मैं स्कूल में और कॉलेज में इतना शाय था ना, कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी मैं स्टेज पे जाके एक शब्द भी बोल पाऊँ। हाँ। तो ये सब भगवान ने कर दिया, गुरु महाराज की कृपा। ये सब श्री गौरांग प्रभु जैसे महान इनके लेक्चर सुन के, गौरांग प्रभु के, राधेश्याम प्रभु के, है ना, हमारे गौरांग दर्शन प्रभु, अमरेंद्र प्रभु। अमरेंद्र प्रभु का आज क्लास था हमारा, भक्ति वेदांत हम पढ़ रहे हैं। तो 10वें अध्याय में वेणु गीत का इतना सुंदर क्लास, इतना सुंदर, जैसे हम वृंदावन में ले जाते हैं, जैसे लगता है कि भगवान वेणु बजा ही रहे हैं वहां। इतना सुंदर। तो प्रभु ये ऐसा सुनते रहने का, फिर बोलने का प्रयास करने का, है ना? आप देखो 5 मिनट पहले मना कर रहे थे, अभी आप बोल पाए। नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल। ठीक। तो सबको मालूम पड़ गया, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। उसको रिवीजन करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली। तो आपके दिमाग में फर्स्ट लेक्चर का 5 प्रिंसिपल, ये लेक्चर का 24 तत्व, ठीक है। तो हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, याद रखना कि मेरा तो ये रहता है, कुछ टेक अवे होना चाहिए। हम कुछ ले जाएं यहाँ से, कुछ समझ के जाएं।
फॉर्मेलिटी नहीं करें, है ना, कुछ तो भी अलग सीख के जाए। हम आगे बढ़ते हैं। तो विषय के बारे में हमने चर्चा की और विषय में हम घुस जाते हैं। कैसे कैसे घुस जाते हैं विषय में? जैसे देखने का हमें क्या अच्छा लगता है? सच्ची बताना, हमें क्या देखना है? मोबाइल, हरी बोल, मोबाइल देखना बहुत पसंद है। फिर हमें रील्स, हाँ। खाने का क्या पसंद है? अच्छे अच्छे पकवान, है ना, अच्छे अच्छे होटल में जाने का, है ना, वो किटी पार्टी का सब प्रयोजन होता है ना अलग अलग होटल में। नहीं नहीं, ये इसमें नहीं जाते, अभी दूसरे में जाते हैं। नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, तीसरे में, चौथे में। तो ये क्या है, हम भौतिक जगत में ये विषयों के पीछे भाग रहे हैं, मोबाइल के पीछे, होटल के पीछे, पिक्चर के पीछे भागते हैं, है ना। कभी कभी नहीं नहीं, जाना पड़ता है ना। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? हाथ ऊपर करें, जाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं, अरे मैं ही हूँ ऐसा। मेरे को लगता है कभी कभी मुझे जाना पड़ता है, मेरे रिलेटिव फोर्स करते हैं, चलो ना प्रभु जी, अभी ये तो आपका इस्कॉन का तो 24 घंटा चलते रहता है, कभी हमको भी तो समय दो ना। तो मुझे देना पड़ता, आप नहीं देते? हाँ, नहीं देते, सब सज्जन है, मेरे से सज्जन है आप। हाँ, देते हैं ना। हाँ, सच बोलने का। एक क्लास में आए तो क्या करने का? बाकी दुनिया में तो हम झूठ बोलते हैं ना, इधर सच बोल रहे हैं। हाँ, क्यों सच बोलने का? ये बैठे हैं, हाँ, यहाँ तो बैठे हैं। जैसे हम इसमें जाते हैं ना, न्यायाधीश के सामने क्या बोलते हैं? जो भी बोलूंगा, और किसके ऊपर हाथ रखते हैं? गीता के ऊपर। और सब सौगंध खाते हैं। क्यों गीता पे हाथ रख के सब क्यों सौगंध खाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। तो पढ़ी नहीं तो सौगंध खा लेते, अरे क्या है गीता में क्या लिखा है, क्या मालूम, किसने क्या बोला, क्या कहा, क्या मालूम। सौगंध ले लेते और फिर क्या करते हैं? हरि बोल, हरि बोल, झूठ बोलते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना। प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं? हमें सच्चाई को पकड़ना। वी शुड नॉट बी डुप्लीसिटर। हम जैसे हैं वैसे प्रतीत करो, बस झूठ नहीं बोलना। बाहर खाते हैं तो खाते हैं, सोशलाइज करते हैं तो करते हैं, मोबाइल देखते हैं तो देखते हैं, कोई सजा देने वाला है आपको? इधर नहीं। जितने हम साफ रहेंगे ना, उतनी हमारी भक्ति में प्रगति होगी, याद रखना। क्यों छुपाना है? ये परिवार है हमारा, क्यों छुपाना है? कोई पनिशमेंट, दंड देने वाला है आपको? नहीं। हाँ, तो हमें क्या करना है? सच्चाई का साथ देना है। विषयों के पीछे जाके झूठ बोलने की हमें कोई जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं? इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। हम सही है वो प्रूव करने में लग जाते हैं। हाँ, समझ में आ रहे हैं? हम झूठे भी हैं तो हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं कि नहीं मैं सही हूँ। करते हैं कि नहीं? क्यों जरूरत है ये सब करने की? हाँ, गलती हो गई तो हो गई, ये एक्सेप्ट करना है। हमें करना क्या है? अब ये सारे विषय तो है, हाँ, रस, रंग, हाँ, ये सब जो है, आकार, गंध, स्पर्श, ये सारे विषय हैं। तो हमें क्या करना है? सही विषय को चुनना है। कैसे? जैसे हमें परफ्यूम की सुगंध बहुत अच्छी लगती है ना, अलग अलग परफ्यूम लगाते हैं माता जी। अभी तो प्रभु जी के आ गए परफ्यूम। तो मैं क्या था, एक बार मेरे जीवन का प्रसंग बता रहा हूँ, आपको हंसी भी आएगा शायद। तो मैं कभी परफ्यूम वगैरह नहीं लगाता। तो मेरे साथ एक मेरा कलीग आया, हम एक इवेंट में गए थे, तो कोई 5 स्टार होटल में गोवा में रुके थे। तो मुझे मेरी वाइफ ने क्या दिया, अरे आप तो कभी परफ्यूम वगैरह लगाते नहीं है। तो उसने एक परफ्यूम का बॉटल डाल दिया मेरे में, कि बोला आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, क्या है देखते हैं। तो मैंने भी लगाया, तो मेरे कलीग ने बोला अरे ये तो लेडीज है। क्या बोला? ये परफ्यूम तो लेडीज। मैं बोला इस सुगंध में कभी लेडीज और जेंट्स आ गया, मुझे तो पता नहीं। मैं बोला भाई मुझे तो इसका कुछ ज्ञान नहीं है। तो मेरी बीवी ने दिया, इसके लगाया। उस दिन के बाद में वापस परफ्यूम लगाया नहीं। ये लेडीज जेंट्स का चक्कर में हमें तो क्या मालूम पड़ता है उसमें।
है ना, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो सुगंध आ रहा है, उस सुगंध हमें कौन सा सुगंध लेना है? ये देखो फूलों का कितना सुंदर सुगंध है। भगवान को चढ़ाई गई तुलसी का सुगंध कितना सुंदर, कमल का सुगंध कितना सुंदर, चंपा चमेली का सुगंध कितना सुंदर होता है। हाँ, तो हमें क्या है, जैसे सूंघने का आपको बताया वैसे देखने का। हम अलग अलग पिक्चर देखने जाते हैं, तो अभी एक बहुत सुंदर पिक्चर आया था नरसिंह भगवान का, वो देखना चाहिए। देख लिया, वो तो बताना नहीं, पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। भौतिक जगत के सारे पिक्चर देखते हैं, तो ये भी देख ही लेंगे। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के जो नाटक है, भगवान के पिक्चर है, अपने जो ड्रामा फेस्टिवल के कितने ड्रामा हो गए, है ना, कितने ड्रामा, हर साल 3 ड्रामा होते। तो हमें देखना है तो ऐसे ड्रामा देखो, भगवान के पिक्चर देखो, है ना। तो ये देखने के लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए क्या है कि हमें हिंदी पिक्चर के गाने नहीं सुने, हमें क्या सुनना है, भजन सुनो, गीत सुनो, अच्छे कीर्तन सुनो, अलग अलग अष्टकम सुनो। अभी हमने जो चौराष्टकम किया पूरा महीना, वो सुनो। फिर गोपी गीत गाया हमने, वो सुनो। हाँ? कितने सारे जो अष्टकम है, गीत है, कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं, वो सुनो श्रीमद् भागवतम। तो सुनने का ही है। खाने का है तो क्या करना है, भगवान का प्रसाद खाओ। इतने सारे गोविंदाज रेस्टोरेंट है, हमारे मेरा रोड में भी है। हाँ, आपका राधा रास बिहारी में है, हमारे गोपीनाथ में देखो कितना बड़ा। और अगर आपको टेस्ट एनहांस करना है तो मैंने भी खाया है, वहाँ पे जाके खाइए, खारघर में खाइए, बहुत बढ़िया, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी यहाँ की तो लालसा मिटेगी, और तभी क्या होगा, भगवान के भी दर्शन होंगे, इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। हाँ? अच्छा खाने के बहाने, प्रसाद पाने के बहाने क्या होगा, अपना भगवान का भी दर्शन होगा। तो समझ में आया। तो अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये विषयों में हमें क्या करना है। जैसे अम्बरीश महाराज ने, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांछा से वैकुंठ गुणानुवर्णन। इतना सुंदर उन्होंने क्या किया, अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने में लगा दिया, अपने कानों को श्रवण करने में लगा दिया, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम विष्णु सहस्त्र नाम ये सुनने में लगा दिया, भगवान के कीर्तन सुनने में लगा दिया, अपनी जीवा को भगवान को चढ़ाए गए जो तुलसी पत्र है उनको टेस्ट करने में लगा दिया, अपने नेत्र भगवान के दर्शन करने में लगा दिया, पैरों को तीर्थ यात्रा करने में लगा दिया, अपने पूर्ण शरीर को इसमें लगाया, भक्तों को आलिंगन करने में लगा दिया। देखो, हम ये सारे विषय के जो हमारी सारी इच्छाएं हैं, वो हमको धीरे 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 क्या करना है, भगवान की तरफ ले जाना है। हम एक दिन में तो अम्बरीश महाराज नहीं बनते, बराबर, पर हमारा प्रयत्न वो जरूर रहेगा कि कभी ना कभी ये जो सारी इंद्रियां हैं वो क्या करूं, मैं भगवान की सेवा में लगा दूं। तो ये जोलीनेस राधानाथ स्वामी बहुत सुंदर बताते हैं विषय के बारे में। हाँ, एक सुंदर श्लोक है दूसरे अध्याय में, विषया विनिवर्तन्ते हीरा हरस्य देहिना रसो गस्यम रसो गज्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इंद्रिय का निग्रह करते हैं, लेकिन जो इच्छा है उसको पाने की वो खत्म नहीं होते, लेकिन अगर वही इंद्रिय को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो उसमें इंद्रिय तृप्ति भी हो जाती है, और हम क्या करते हैं, जो हायर टेस्ट, जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं, आप सच में बताना, आप कोई पार्टी में जाके आए, होटल में खाना खाए और मंदिर में प्रसाद लिए, तो कौन सा आपको अच्छा लगता है, सच में बताना। प्रसाद, बराबर है। तो ये प्रसाद में क्या हुआ,
हायर टेस्ट आ गया। ये हायर टेस्ट यानी क्या है? भगवान ने चखा हुआ है, भगवान ने ग्रहण किया हुआ है। तो प्रसाद का अर्थ मैंने बताया था। वेरी गुड, प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। प्रसाद यानी क्या प्रभु जी बताइए? हाँ, तो अभी आप बताइए फिर वो बोलो। प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। यस माता जी, आप बोलिए प्रसाद। पीछे वाले आप ब्लैक में। हरि बोल। प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। तो प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे तो बाहर का वड़ा पाव खाने की क्या जरूरत है? वो पाव भाजी, सड़ा हुआ वड़ा पाव, मिसल पाव। मेरी लड़की की आदत है, वो इधर आपका इधर किधर तो भी मिसल पाव मिलता है, वो ऐसी पागल है, वो मीरा रोड से इधर मिसल पाव खाने आती है। मैं बोला अभी क्या बोलूं ये लड़की को, है ना? देखो ये बच्चे लोगों का डिजायर बहुत स्ट्रांग होता है, हम रोक नहीं पाते। बोला ठीक है भाई, तू जा अभी, और क्या करें। और घर पे उसकी माँ इतना अच्छा बनाती है खाना, लेकिन वो कुछ अलग ही रहता है, कुछ वो सड़ा हुआ रहता ही है उसमें, जिससे टेस्ट एनहांस हो जाता है। सच में बता रहा हूँ, कुछ तो भी वो डालते हैं ऐसा, है ना? जैसे हमारे में भगवान टेस्ट करेंगे, तुलसी का अगर रस थोड़ा मिक्स हो जाता है अलग हमारा टेस्ट आता है, ऐसे लोग बाहर वाले कुछ डालते होंगे उसमें, पता नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारी इंद्रिय तृप्ति बढ़ानी है, लेकिन इसमें हायर टेस्ट में खाना है, लेकिन प्रभु का प्रसाद। ठीक है, समझ गए? अभी हम जैसे, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक माली है, ओके, बबुल का पेड़ है। हाँ, बबुल के पेड़ में क्या आता है? कांटे आते हैं। और एक रोज है, तो रोज के इसमें फ्लावर आते हैं, है ना, सुंदर। या तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कोई दूसरा चंपा चमेली का अगर झाड़ ये कर रहा है, तो अभी वो माली के ऊपर डिपेंड है, उसको क्या करना है? बबूल के पेड़ में पानी डालना है, या चंपा चमेली के, या तुलसी के झाड़ में, ये किसकी चॉइस है? तो हम भी माली हैं, हमारे अंदर भी क्या है? 2 चीजें हैं, एक गलत वृक्ष है, एक अच्छा वृक्ष है। हाँ? तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हमारे अंदर 2 डॉग्स हैं। डॉग्स यानी बुरा मत लगाना, अमेरिका में डॉग को बहुत इज्जत है। जैसे हमारे यहाँ गॉड को इज्जत है ना, गॉड का उल्टा क्या है? तो वहां पे डॉग का इज्जत है बहुत, है ना? तो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बताते हैं हमारे अंदर 2 होते हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। तो कौन स्ट्रांग हो जाएगा? जिसको हम पानी डालेंगे, जिसको हम खाना डालेंगे, जिसको हम नरिश करेंगे। तो ये नरिश करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो अभी तक हमने क्या किया? जड़ें मजबूत करने के लिए क्या किया? भौतिक जगत में जड़ें मजबूत करने के लिए क्या किया हमने? कौन से डॉग को खाना खिलाया? बैड डॉग को। अभी वो जड़ें थोड़ी लूज करनी है, क्यों? क्योंकि हमें तो ऊपर जाना है, जड़ को हिलाना है। तो हमें क्या करना है? गुड डॉग को हमें क्या करना है? खाना खिलाना है। समझ में आया? तो हम आज से क्या करेंगे? आप तो कर ही रहे हैं, आज से और थोड़ा प्रयत्न करेंगे। जो अभी हमारा गुड डॉग है ना, उसका वजन 10 किलो है, और बैड डॉग का भी 10 किलो है। तो हम क्या करेंगे? गुड डॉग का अच्छा अच्छा खाना, भगवान का प्रसाद खिला खिला के उसको हुष्ट पुष्ट करेंगे, उसको 15 किलो 20 किलो ले जाएंगे। और जो बैड डॉग है उसको क्या करेंगे? थोड़ा स्ट्राइव करेंगे। तो 10 किलो है बेचारा, 5 किलो हो जाएगा। फिर वो बेचारा बोलेंगे हाँ आप अभी चले जाइए मेरे जीवन से, हाँ हरि बोल हो जाइए आप। तो फिर वो धीरे धीरे हरि बोल हो जाएगा, और फिर हमारे साथ रहेगा कौन? राइट कॉन्शियसनेस, दैट इज अवर राइट कॉन्शियसनेस। समझ में आया? तो गुड डॉग को हमें पोषण देना है, और हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? भक्ति का पोषण करना है, भक्ति का सिंचन करना है।
माली को क्या करना है? भक्ति का सिंचन करना है। ये भक्ति लता बीज तो हमें कौन देता है? गुरु दे देता है। लेकिन वो जो जो राइट जो जमीन है वो क्या है? अपना हृदय है। तो हृदय में बीज तो आ गया, पर उसको श्रवण कीर्तन से हमें क्या करना है? उसको सिंचन करना है। श्रवण और कीर्तन से जैसे हम सिंचन करेंगे तो हम क्या करेंगे? भक्ति लता बीज धीरे धीरे क्या होगा? एक प्लांट हो जाएगा, फिर वृक्ष हो जाएगा, और वो वृक्ष का क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। और ये फल कौन चखेगा? ये झाड़ गोलोक वृंदावन तक जाता है, याद रखो। ये झाड़ कहाँ तक जाता है? गोलोक वृंदावन तक। और फिर क्या चखते हैं भगवान? वो फल को खुद टेस्ट करते हैं। समझ में आया? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। विषय के बारे में बहुत चर्चा की, कर्म के बारे में, रजतम सत्व के बारे में चर्चा की। अभी कर्म के बारे में, ये कर्म क्या करते हैं? अदश्च मूला ननु संततानि। ये हमें, ये कर्म जो है हमें इसकी जड़ें मजबूत करती हैं। तो हमें कौन से कर्म करना चाहिए? तो ये सकाम कर्म जो होते हैं, सकाम यानी क्या? सकाम। सकाम बोलिए, सिंपल अर्थ है उसका, सकाम। इसका अर्थ क्या है? काम, हाँ, फ्रूटिव एक्टिविटी। किसने बताया? हरि बोल। 3 बार हरि बोल माता जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल। सकाम यानी फ्रूटिव एक्टिविटी, है ना? तो सकाम यानी कामना के साथ किया हुआ कर्म, उसको क्या बोलते हैं? सकाम। जैसे कामना आ गई, हाँ, मैं आपके लिए ये कर रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए, आप कर्म में बंध गए। ठीक है, तो कर्म में अगर बंधना नहीं है तो हमें कौन सा कर्म करना पड़ेगा? निष्काम। हरि बोल। निष्काम यानी मैं कर्म तो करूंगा लेकिन मुझे कुछ चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? निष्काम। निष्काम के ऊपर और एक आता है अकर्म। अकर्म यानी क्या? ये भगवान के लिए किया हुआ कर्म। ठीक है, जो भगवत प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म, ये क्या है? अकर्म है। तो 3 प्रकार देखे हम, सकाम, निष्काम और अकर्म। और चौथा करते हैं तो उसके और जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और जड़ें मजबूत करने वाला और एक कर्म है। हरि बोल। 3 बार माता जी के लिए हरि बोल, हरि बोल। विकर्म यानी जो नहीं करने के काम करेंगे, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे और जड़ें हमारी मजबूत हो जाएगी, हमें कोई हिला नहीं सकता। भगवान साक्षात आएंगे तो भी हिला नहीं सकते। ऐसे हम लोग विकर्म में, बंधन में जड़ जाते हैं। तो पुण्य कर्म हमने देखा, जो हमें क्या करेगा? पुण्य कर्म से हमें क्या करेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पाप कर्म करने से अधो अधो गच्छति तामसा, जो तामसी रहता है वो नीचे जाता है, जो सतोगुणी है वो ऊपर जाएगा। परंतु अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए तो क्या पुण्य फल मिलेगा, और बुरे कर्म किए तो बुरा कर्म फल मिलेगा। दोनों भी भोगने हैं, तो अच्छे भी करो भोगने हैं, बुरे करो तो भी भोगने हैं। तो अच्छे कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? भोगने हैं दोनों भी। सोच लो बराबर, ट्रिकी क्वेश्चन। अच्छे कर्म भी करने हैं, अच्छे कर्म से पुण्य फल प्राप्त होता है, और बुरे कर्म से बुरा फल प्राप्त होता है। बुरा करोगे तो नीचे जाओगे, अच्छा करोगे तो ऊपर जाओगे। अच्छा करना है कि नहीं करना है? वेरी गुड, अच्छा करना है, उससे और अच्छा करना है, अच्छे से और अच्छा करना है। तो भगवान ने गीता में बताया, आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी यहां से ब्रह्मलोक, जो मैंने अब ऊपर के बताए, स्वर्ग जन तप महर सत्य लोग, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां तक के सबको कर्म के बंधन है, सबको समय मर्यादा है, सबको नीचे आना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर, पर फिर भी वापस नीचे आना। जैसे हम जैसे स्वर्गलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक की आयु कितनी है मालूम है?
यहाँ उधर के हमारे 6 महीने, उधर का एक दिन। वैसे 10,000 साल की आयु कभी ना कभी खत्म होगी होगी। फिर क्या होता है, जो डे ऑफ जजमेंट आता है वहां पे, अभी ध्यान से सुनो, मजा आएगा आपको। हाँ? शायद हम भी वैसे आए वहां से जाके, मजा आएगा आपको सोच। तो 10,000 साल पूरे हो गए, है ना। जैसे मेरे मान लो 10,000 साल स्वर्ग में पूरे हो गए, तो मुझे क्या है, जैसे हम हिल स्टेशन में जाते हैं ना, यहाँ पे कौन सा हिल स्टेशन पसंद है आपको? हाँ माता जी आप बताइए, हाथ ऊपर कर रहे माता, कौन सा हिल स्टेशन पसंद है बताइए आपको? ऊपर हिल स्टेशन महाबलेश्वर पसंद है, ठीक है, पास में है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, तो हिल स्टेशन पे लेके जाते हैं। चलो भक्तोदय प्रभु आ जाओ, हम घूमने जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो देखो उधर देखो कितना अच्छा सीन दिखाई दे रहा है ना, बोला हाँ बहुत सुंदर है, स्वर्ग तो वैसे ही सुंदर है, पृथ्वी से तो 1000 गुना सुंदर है, मुझे पृथ्वी में लोक में नहीं जाना, ऐसे सोचते हैं। उतने में क्या करते, पीछे से धक्का मारते हैं मुझे, क्या तेरा टाइम हो गया, जैसे धक्का मारेगा तो वापस पृथ्वी पे आ गया, हरि बोल हरि बोल। तो पुण्य कर्म करेंगे, ऊपर जाएंगे, पुण्य खत्म हो गया, नीचे आएंगे, समझ में आया? तो पुण्य कर्म तो हम बोलते हैं ना, अभी अधिक मास में पुण्य कमाना चाहिए। तो मेरी बीवी ने सोचा क्या कि जितनी नदियां हैं सारी में स्नान करना है। मैं बोला ठीक है, पर मेरा तो शेड्यूल नहीं हो रहा है। तो बोली नहीं मैं अकेली जाऊंगी, तो अकेली गई वो। तो यहाँ से कहाँ गई, वृंदावन, वृंदावन से हरिद्वार, हरिद्वार से और आगे घूम के फिर सूरत में, हमारा जो टाउन है, हम मैं सूरत से, वहाँ से तापी नदी, वो सब करके घर में आई। बोलो पूरा ये क्या किया, पुण्य कमाना है। अलग अलग नदी में जाके क्या करना है, स्नान। हमने नासिक में गए, नासिक में स्नान किया, हर जगह पे जितनी नदियां मालूम थी उसमें सब में स्नान कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, पुण्य कमाना। पर पुण्य कमाने के बाद याद रखेंगे, धक्का मारेंगे, चलेगा आपको धक्का? नहीं चलेगा, हरि को बहुत अच्छा, नहीं चलेगा, हम धक्का खा के आए इसके लिए नहीं चलेगा, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, बीच में नहीं जाएंगे, स्वर्गलोक बीच में पड़ता है, हम क्या करेंगे, बड़ा छलांग लगाएंगे। तो बड़ा छलांग किसको बोलते हैं, यहाँ से जाएंगे तो सीधा कहाँ, गोलोक धाम, वहां से नीचे नहीं, वहां से नीचे नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान बता रहे वो मेरा धाम है जहाँ पे एक बार जाने से वापस नीचे नहीं आना। क्या हम वहां जाना चाहेंगे माता जी, ऊपर जाना चाहेंगे गोलोक में? हरि बोल हरि बोल। तो हमें यहाँ से सीधा क्या करना है, गोलोक। यहाँ से नहीं, यहाँ से तो घर पे जाना चाहिए। तो बोलेंगे प्रभु जी ने बोला गोलोक की ट्रेन नीचे खड़ी है, बस में बैठ जाओ। तो ये कॉन्शियसनेस है। हम कैसे जा सकते हैं, शरीर से नहीं जा सकते, हम कैसे जाएंगे, कॉन्शियसनेस, हमारा भाव। तो भगवान को क्या बताया है मालूम है, भागवतम में भगवान कैसे है, भावग्राही जनार्दन, हमारे भाव को पकड़ते हैं। भाव यानी क्या, दूध का भाव, शक्कर का भाव, वो नहीं। भाव यानी मनोभाव, अंदर का भाव, उसको भगवान पकड़ते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, पर उससे अच्छे कर्म क्या है, अकर्म, जैसे हमने बताया हमें क्या करना है, निष्काम कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, और वो कर्म के पीछे कोई भी हमारी इच्छा आशा नहीं होनी चाहिए, तो वैसे कर्म करने हैं। तो हमें प्रभुपाद ने क्या दिया है, भक्ति दी। तो प्रभुपाद ने हमें सिर्फ भक्ति नहीं दी, क्या दिया है, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। भक्ति यानी भक्तिमय सेवा, याद रखेंगे। हम इस्कॉन वाले क्या करते हैं, सब जगह भक्ति नहीं, हम भक्तिमय सेवा करते हैं। भक्ति के साथ सेवा आ गई, और सेवा करेंगे पर मेवा नहीं, सेवा करेंगे लेकिन मेवा नहीं पाएंगे। तो थर्ड क्लास जो रहता है व्यक्ति, वो क्या करता है, सेवा दी, सेवा नहीं करेगा,
सेकंड क्लास। सेवा करेगा लेकिन मिलेगा क्या? प्रसादम है क्या? क्या है प्रसादम? मेनू क्या है? मेनू देखेगा फिर आएगा। तो ये क्या है? सेवा करूंगा पर मेवा भी चाहिए। और टॉप क्लास डिवोटी वो क्या होता है? सेवा करूंगा लेकिन मेवा मिलेगा नहीं तो भी चलेगा। क्या हम ऐसा बन सकते हैं? प्रयास करेंगे। हम अभी कौन से लेवल पे हैं? थर्ड। थर्ड पे नहीं है। सेवा आ रहे सेवा में तो है ना। सेवा बोले तो करते हैं ना, वो फर्स्ट फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल वाले सेवा बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे, वो फर्स्ट लेवल। दूसरा, सेवा करेंगे पर मेवा चाहिए, सेकंड लेवल। और तीसरा, सेवा करूंगा पर मेवा नहीं चाहिए। तो सबके लिए आज अनाउंसमेंट है, आज प्रसादम नहीं है, ठीक है? घर पे लेना है प्रसाद, चलेगा ना? हाँ प्रभु, प्रसाद नहीं है ना आज? झूठ नहीं है प्रसाद। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु। देखो, क्लास में एग्जाम्पल है ना? सच बोलना है। मुझे पता नहीं, इसके लिए मैं ना बोल। हाँ, अभी देखा मैंने, मुझे पता नहीं था, इसके लिए मैं बोल दिया नहीं। ठीक है। तो प्रभु, शैल वी स्टॉप हियर? और 8:45 बजे? यस यस। सो अभी किसी की कोई जिज्ञासा है तो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रभु जी यहाँ बैठे हैं तो श्री गौरांग प्रभु भी बताएंगे, उत्तर देंगे सही सही। मैं तो अपना तुक्का लगाता हूँ। अगर कुछ आपको अच्छा लगा इसमें से तो मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से, और अगर कुछ उल्टा पुल्टा मैंने बोल दिया, आपको कहीं गलत लगा तो मुझे माफ कर देना। ये सारी त्रुटियां मेरी हैं। जो भी अच्छा है वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ है, और जो त्रुटियां हैं वो सारी मेरी है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। 26 भी है, परमात्मा है। फिर काल, काल भी बोलते हैं, प्रकृति के 3 गुण भी बोलते हैं, 28 भी बोलते हैं, कोई 24 बोलते हैं, कोई 23 भी अटक जाते हैं, मेन 24। यस प्रभु, थैंक यू। हम जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो चाहे अच्छे बुरे सब कर्म की हमें पता नहीं होता, तो वो सच है। एकदम सही है। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता जी में ये श्लोक है, बहुत सही बताया। पर इसमें हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है, हम है ना, हम थोड़े ये जो भौतिक जगत के जीव है, ये सब में जो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने 5 त्रुटियां बनाई हैं। बाय बाय बर्थ हमारे में डिफॉल्ट ये सारे हैं। तो राग द्वेष, अभिनिवेश, अज्ञानता, ये सब हमें, अहंकार, ये सब 5 त्रुटियां बनाई। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने बताया करोषि अदर्शन, तो क्या करते हैं कि सर्टन फल है ना, सर्टन कर्म हम भगवान को अर्पित करते हैं, और सर्टन कर्म है जो अच्छे हुए उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो ये पार्शियल सरेंडर नहीं चलता है। ये जो श्लोक है, यत करोषि यदश्नासि, आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करो, क्या ये पॉसिबल है? आप, आपने प्रश्न उठाया, आप सोचिए, क्या आपने ये सब सरेंडर किया है? आपने जो सोचा है भगवान को अर्पित किया है? जो आपने कर्म किए सारे भगवान को अर्पित किए हैं? क्या आपने ऐसा सोचा है कि मैं एक कर्म करूंगी लेकिन फल की इच्छा नहीं करूंगी? अगर आपने ऐसा सोचा तो एक आप अलग लेवल में हैं और आप भगवान के पास तुरंत जा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं। हमारा क्या होता है, हम कभी कभी वाले भक्त हैं, मानते हैं आप? भगवान ने क्या बताया, 24/7 आप मुझे दे दो। क्या कह रहे हैं, मन मना भव मतलब तो मध्याजिमा नमस्करो। भगवान ने हमें आपका मन दे दो
तो हम कितना टाइम हमारा मन दे पाते हैं बताइए। हम क्लास में रहते हैं, और सबको पूछना चाहता हूँ, सच बताएंगे, हम क्लास में थे, कितनी बार हम हमारे घर पे गए, कितनी बार हमारे हस्बैंड को याद किया, कितनी बार घर का पानी याद आ गया, कितनी बार हमें कुछ पार्सल याद आ गया, कितनी बार हमें घर का याद आ गया, कितनी बार हमें ये याद आ गया मेरा बेटा आया रहेगा कि नहीं, खाना खाया रहेगा कि नहीं, कितनी बार याद है। तो अभी यहाँ बैठे जब भी भगवान का सत्संग हो रहा है, तभी हम भगवान को मन नहीं दे पा रहे हैं, तो घर पे तो बोलना ही क्या। तो ये पार्शियल सरेंडर नहीं, टोटल सरेंडर चाहिए। यद करोषि यदश्नासि, टोटल। तो ये सच्ची है, सब आप अर्पित करो भगवान को। तो जैसे भगवान ने बताया, आप भगवत धाम जा सकते हैं आराम से। यू गॉट इट माता जी? Yes. ये जो आपने बताया कि मेंशन है रक्तकोशी मनस fully surrender, is that practical as a family person, as a person who's working in office and who's got teenage children who don't listen to you? बरोबर, How does one practical? करेक्ट। तो प्रभु क्या है मालूम है, प्रैक्टिकली जैसे ये प्रैक्टिस है, जैसे हम बोलते हैं, हम नए नए भक्ति में आए तो हमें काउंसलर क्या बोलते थे, 16 माला जप करना है। तो पहले दिन हमारा रिएक्शन, क्या बात कर रहे हो, 16 माला क्या प्रैक्टिकल है, हो सकता है क्या? तो काउंसलर क्या बोलता है, 1 माला से चालू करो। तो हम वी स्टार्ट विथ 1 माला, फिर धीरे धीरे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, जैसे भी हम आगे बढ़ाना है। तो ये भी प्रभु आपने जो पूछा, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, कि जैसे मान लो कि बच्चा घर पे नहीं आया, टेंशन है, ठीक है, तो बच्चा घर पे नहीं आया तो मुझे प्रयास करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोन करूँगा ड्राइवर को, पहले तो ड्राइवर, फिर ड्राइवर ने फ़ोन नहीं उठाया तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में करूँगा, उसने नहीं किया तो प्रिंसिपल को करूँगा, मेरा काम करते रहूँगा। पर एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, भगवान को याद करते रहूँगा कि भगवान तू ही उसको बचाएगा, तेरा ही बच्चा है। पहला तो ये मेरा बेटा नहीं है, पहले तो ममत्व जाना चाहिए, ये मेरी संपत्ति है, मेरा बच्चा, मेरा लड़का। ये अब ये माला कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है, माला किसके लिए कर रहे हैं बताइए? हमारे लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो पर्पस इज वेरी क्लियर कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये बच्चे भी आपके, परिवार भी आपका है, मेरी माँ भी आपकी है, मेरी जो औरत है, मेरी वाइफ है, वो भी आपकी है, मेरे बच्चे भी आपके हैं। आप उनको संभालने वाले हो, आप उसका, यू विल डू द नीडफुल फॉर देम। मैं प्रयास करूंगा एज अ फैमिली मैन, मेरा कर्तव्य मैं नहीं छोड़ूंगा। 12 बजे तक सोऊंगा नहीं जब तक वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगा, वो मेरा कर्तव्य। पर एट द सेम टाइम आई विल गिव दैट एंजाइटी टू कृष्णा। आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, युद्ध भूमि में अर्जुन ने प्रण ले लिया। अर्जुन ने प्रण क्या ले लिया कि मैं फला फला जिसको मारने वाला हूँ। तो और वो जाके सो गए, क्या किए, अर्जुन जाके सो गए और कृष्णा 12 बजे आटा फेरा मार रहे हैं 12। अरे क्या करूं, इसने तो प्रण ले लिया, मेरी वाट लग गई इसमें, चिंता किसको है। अर्जुन सो गए, हरि बोल। और अर्जुन का कॉन्शियसनेस क्या था, ऐसा बताया जाता है अर्जुन के श्वासोश्वास, श्वास उच्छ्वास यानी रेस्पिरेशन, जो श्वास लेते हैं, श्वासोश्वास में भगवान का नाम था। जैसे ऐसे हम सांस लेते हैं ना सोते वक्त, और बाहर निकालते हैं, तो जैसे वो निकालते हैं ना तो क्या बोलते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। अगर ऐसा सरेंडर है तो चिंता हमें करने की जरूरत नहीं, भगवान आटा फेरा मारेंगे अपने लिए। हमारे काउंसिलर बहुत सुंदर, हमारे काउंसिलर है कृष्णा प्रभु, वो बहुत सुंदर बताए। तो मेरी वाइफ ने एक बार कंप्लेंट करी, ये प्रभु जी कभी पूना एक्सप्रेस नया नया बना था, बहुत साल पुरानी बात है, 2008-10 की बात है। तो मेरे को है ना वो फास्ट ड्राइव करने की बहुत आदत, 130-140 पे लेके जाए। तो उसने कंप्लेंट की मेरी वाइफ ने कृष्णा प्रभु, तो कृष्णा प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा बताया था। तो हम मेरे लाइफ टाइम में कभी बोलूँगा, उसने बोला डोंट पुट कृष्णा इनटू एंजाइटी।
क्या बोला, डोंट पुट कृष्णा इनटू एंजाइटी, क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण को आपकी बहुत चिंता रहेगी। तो आपको अगर 70-80 पे चला रहे हैं तो कृष्णा निश्चिंत है, और जब भी आप 130-140 पे चला रहे हो, आप भगवान को आपकी सेवा में लगा रहे हैं। तो तभी से मैंने छोड़ दिया, नहीं भाई अभी 80, 100, 120, जब भी हम एक्सप्रेसवे में जाते हैं अहमदाबाद, तभी वो लिमिट ही 120। तो मैंने वाइफ को बोला, देख 120 है, क्या करना है, हाँ चलाओ 120 पे चलो। तो अभी लिमिट ही उतना है तो वो चलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी शुड नॉट। सो वी शुड नॉट पुट कृष्णा इनटू एंजाइटी। गलत काम करेंगे तो हम क्या करें, कृष्णा को अपनी सेवा में लगाएं। सही काम करेंगे, कृष्णा निश्चित, हम भी निश्चित। तो हमें सही करना चाहिए ना। सॉरी प्रभु। Thank you, Lord. Thank you. थैंक यू, हरे कृष्ण। यस प्रभु, प्लीज गो Thank अहेड। you, Lord. मुझे जैसे चैंटिंग प्लस जो तत्व होता है उसके क्रॉस एंड सकल, तो अब जैसे हम माला कर रहे हैं तो वो तो हमारा आप लोग उससे टच करके मुंह को लगा तो वो क्रॉस चीज़ों को या क्रॉस तत्वों को हम लोग यूज करते हैं और उससे हम स्पिरिचुअल चीज़ पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मतलब इसमें भी मैं ऐसा कुछ प्रश्न आता है कि क्या फिजिकल थिंग्स या क्रॉस थिंग्स कैन बी यूज्ड टू अटेन स्पिरिचुअल। बहुत सुंदर सवाल है प्रभु, प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का। प्रभु जी का क्या प्रश्न है समझिए, कि भौतिक चीजों से हम आध्यात्मिकता कैसे अचीव कर सकते हैं, हम तो माला कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभु 2 तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो अंदर से बाहर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मन को निग्रह कर सकते हैं और इंद्रिय को काबू में रख सकते हैं, ये पहला है। मन से इंद्रिय को काबू में करना, ये पहला प्रोसेस है जो अर्जुन ने रिजेक्ट किया। अर्जुन ने भगवान को क्या बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हवा चल रही ना उसको रोक सकता हूँ, पर मेरे मन के आवेग को नहीं रोक सकता। हाँ, प्रमाथि बलभद्रेणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो मैं मन के आवेग को नहीं रोक पाता। अर्जुन मन से इंद्रिय को काबू में नहीं रख पाए। समझ में आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमने बहुत सुंदर हमें क्या दिया, आप मन को काबू में करने की कोशिश मत करो। आप क्या करो, बाहर से अंदर जाओ। बाहर से अंदर जाना यानी ये भौतिक इंद्रिय, ये दिख क्या रही है, माता जी की सब इंद्रिय दिख रही, प्रभु जी की इंद्रिय दिख रही। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया आप बाहर से अंदर जाइए। तो आपके हाथ माला में एंगेज करिए, आपका मुंह भगवान के नाम में उच्चारण करने में, और आपके कान सुनने में। जैसे हाथ, कान, नाक, आंख सब एंगेज हो गए, आपका मन काबू में आ जाएगा। इसके लिए हम भौतिक से आध्यात्मिक जा रहे हैं प्रभु। आध्यात्मिक से भौतिक को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो फेलियर है। हम क्या कर रहे हैं, भौतिक से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भौतिक चीजों से, माला से, अपने हाथों से, कानों से, नाकों से और अपने मुंह से हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या है, बाहर से अंदर जाना, अंदर से बाहर वाला नहीं है। ये समझ में आ रहा है। तो हम भौतिक इंद्रियों से ही आध्यात्मिक चीजें हासिल कर पाएंगे, सिंपल। मन से हम कभी भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। दिस इज प्रूव्ड बाय अर्जुन हिमसेल्फ। मन से मैं कभी भगवान के पास, मन को कंट्रोल करके भगवान के पास नहीं जा पाऊंगा। मैं माला करके ही अंदर जा सकता हूँ, भीतर जा सकता हूँ, और भीतर के भगवान से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारा ये प्रभु जी, वुड यू लाइक टू ऐड? want to add anything just related to this point. Hindi is very good for us. Yes, sir. That Bhautik is a matter of consciousness, right? Right. Because ultimately, even this creation is the divine energy of the Lord. Yeah, true. So, in one sense of the word,
if our consciousness, if we are Krishna conscious, there's nothing okay. Is my understanding right? करेक्ट करेक्ट। That's all. हरि बोल हरि बोल। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये स्थिति आ जाती है, जैसे हम माला करते हैं प्रभु, जैसे हम अंदर जाते हैं, देन व्हाट वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कैसे? क्योंकि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका प्रभाव जो हमने अभी चैंट किया मन पे जा रहा है। और प्रभु जी ने बताया कॉन्शियसनेस, इट इज ऑल अबाउट सटल माइंड। ओके, जो लास्ट में भगवान बताते हैं मन मना भाव मत मत नमस्कुरु। तो हमें क्या है, हमें अपना मन देना है। तो हमारा कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं वो हमें क्या करना है, भगवान को अर्पण करना है। और वो कैसे होगा? फिजिकल से स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल से फिजिकल नहीं, हमको फिजिकल से स्पिरिचुअल बनना है। ठीक है, इसके लिए अम्बरीश महाराज ने सब इंद्रिय भगवान में लगा दी, ये ध्यान में रखें, so that he becomes Krishna conscious all the time, 24/7. So thank you Prabhu, thank you for wonderful question. Thank you Shri Gaurang Prabhu, बहुत अच्छा है। हरि बोल।